हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं और ये वीडियो है मेरे चैनल में अगस्त 2021 का करंट अफेयर रिलेटेड फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 वीडियोस मेरे चैनल में मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से ये बता देना चाहती हूं कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को आखिर तक देखना, एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना नीचे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से ज़रूर से शेयर करना। तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना। The first question is, who becomes the first female to 7 medals at single Olympic? ओलंपिक के सिंगल्स में कौन सी महिला वो पहली महिला बनी है जिनके पास 7 मेडल्स हैं? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया स्विमर एमा मैककॉन। ऑस्ट्रेलिया की स्विमर एमा मैककॉन के पास। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। ऑस्ट्रेलियाज एमा मैककॉन ओन हर 7th मेडल इन टोक्यो। टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया की स्विमर एमा मैककॉन ने उनकी 7वीं मेडल जीती है। अ फीट नो अदर फीमेल स्विमर हैज़ ओवर अचीव्ड एट अ सिंगल ओलंपिक्स। और ये सिर्फ उनके पहले किसी ने नहीं अचीव किया था, सिर्फ उन्होंने ही अचीव किया है ओलंपिक्स में सिंगल्स में। मैककॉन हैज़ ओन 4 गोल्ड मेडल्स एंड 3 ब्रोंज एट द टोक्यो ओलंपिक्स। और मैककॉन ने टोक्यो ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। The second question is, who becomes the first Indian woman to win 2 individual Olympic medals? कौन सी भारतीय महिला वो पहली महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 इंडिविजुअल मेडल जीता है? इसका आंसर है पीवी सिंधु। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। पीवी सिंधु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री ऑन संडे एज शी डिफीटेड ही बिंगशाओ ऑफ चाइना टू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। भारत की वो पहली महिला बनी है पीवी सिंधु जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता है, और इसके लिए उन्होंने, और ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उन्होंने संडे को चाइना की ही बिंगशाओ को डिफीट किया था। सिंधु डिफीटेड ही बिंगशाओ 21-13 एंड 21-15 इन द ब्रोंज मेडल मैच। ब्रोंज मेडल मैच में सिंधु ने बिंगशाओ को 21-13 और 21-15 के सेट में हराया था। सिंधु वाज क्लिनिकल थ्रू आउट द कॉन्टेस्ट एंड डिडंट गिव हर ओपोनेंट एनी चांस इन द मैच। सिंधु पहले से ही बहुत सिनिकल थी और उन्होंने अपने ओपोनेंट को इस मैच में कोई भी चांस नहीं दिया था। सिंधु हैड सफर्ड अ हार्ट ब्रेकिंग लॉस टू वर्ल्ड नंबर 1 ताई शू यंग इन द सेमीफाइनल ऑन सैटरडे। सिंधु को सैटरडे को ताई शू यंग से एक बहुत ही दर्दनाक हार हासिल हुआ था, जिसमें सिंधु ने शी लॉस्ट सेमीफाइनल इन 18-21 एंड 12-21 सेट, और जिसमें उन्होंने 18-21 और 12-21 में हार हासिल किया था। The third question is, which space agencies had proposed to launch their joint project NISER in early 2023? 2023 के शुरुआत में कौन सी स्पेस एजेंसी ने ये प्रपोजल रखा है कि वो लोग उनका NISER प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे? इसका आंसर है ISRO, इसरो एंड नासा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द इसरो नासा जॉइंट मिशन NISER सिंथेटिक aperture radar satellite aimed at making global measurement of land surface changes using advanced radar imaging is proposed to be launched in early 2023। इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन होगा NISER नाम का, जिसमें एक सिंथेटिक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और उसका एम होगा ग्लोबल मेजरमेंट लेना बहुत ही अच्छे एडवांस रेडर इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये जो प्रपोजल है वो अर्ली 2023 को डिसाइड किया गया है। NASA is developing L-band SAR and associated system while ISRO is developing S-band SAR। NASA इसमें L-band SAR एसोसिएट सिस्टम को लॉन्च कर रही है या फिर डेवलप कर रही है, वही दूसरी तरफ ISRO S-band SAR को डेवलप करने में जुटी हुई है। स्पेसक्राफ्ट बस, द लॉन्च व्हीकल एंड एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज। और ये एक स्पेसक्राफ्ट बस होगा जो दोनों साथ मिलकर इसको लॉन्च करेंगे।
Chairman of ISRO, K. Shivan, founded on 15th August 1969. NASA was founded on 1958. Founder, Dwight D. Eisenhower. The fourth question is, recently India resumes freight services with which neighboring country after 56 years? 56 years के बाद इंडिया अपने कौन से पड़ोसी देश के साथ परिवहन व्यवस्था चालू करने वाली है? इसका आंसर है बांग्लादेश। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द हल्दीबाड़ी चिलाटी रेल लिंक वॉज लास्ट ऑपरेशनल टिल 1965। ये हल्दीबाड़ी चिलाटी रेल लिंक जो था वो लास्ट ऑपरेशन में आया था 1965 में। इट वॉज पार्ट ऑफ द बोर्ड गिग मेन रोड फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी ड्यूरिंग द पार्टीशन। और ये कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने के लिए मेन बोर्ड गिग हुआ करता था। इवन आफ्टर पार्टिसिपेशन के बाद भी ट्रेन्स ट्रैवलिंग टू असम एंड नॉर्थ बंगाल कंटिन्यूड टू ट्रैवल थ्रू द फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान रीजन। फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान रीजन में से असम और नॉर्थ बंगाल में कंटिन्यूसली ट्रैवल करती थी पार्टीशन के बाद भी। हाउएवर द 1965 वॉर इफेक्टिवली कट ऑफ ऑल रेलवे लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जबकि 1965 के वॉर के बाद ये रेल लिंक्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो था उसको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया था। The fifth question is, which bureaucrat of the Prime Minister office resigned from his post recently? हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के कौन से ब्यूरोक्रेट ने अपने पोस्ट के लिए रिजिग्नेशन दे दिया है? इसका आंसर है अमरजीत सिन्हा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अ टॉप ब्यूरोक्रेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, अमरजीत सिन्हा, हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट 7 months ahead of his 2-year tenure in the highest public office of country. इस कंट्री की हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस मानी जाती है पीएम ऑफिस, और वहाँ से इंडिया के एक टॉप ब्यूरोक्रेट है जिनका नाम है अमरजीत सिन्हा। उन्होंने अपने 2 year के कार्यकाल के 7 महीने खत्म होने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। A 1983 batch IAS officer from the Bihar cadre, Mr. Sinha, who superannuated as a Rural Development Secretary in 2019. 1983 के बिहार कैडरे के आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे मिस्टर सिन्हा, जो कि 2019 में रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी भी बने थे। वॉज अपॉइंटेड एट एडवाइजर ऑफ द पीएमओ इन फरवरी 2020 फॉर 2 years, और उनको 2020 के फरवरी में पीएमओ के खास एडवाइजर के तौर पर 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। ही वॉज टास्क्ड विद हैंडलिंग सोशल सेक्टर रिलेटेड सब्जेक्ट, और वो सोशल सेक्टर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए रखे गए थे। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी रिसेंटली? किन्होंने इंडिया का नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी का हाल ही में लॉन्च किया है? इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म in collaboration with the Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare and National Health Authority। और ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ये ऐप जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म में डेवलप किए गए हैं, और इसके साथ कोलैबोरेशन में थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ई रूपी इज़ अ कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट, और ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है। इट इज़ अ QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर विच इज़ डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द बेनिफिशरीज, और ये एक SMS या फिर QR कोड से जुड़ी हुई सर्विस होगी जो बेनिफिशरीज अपने फ़ोन द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। The seventh question is, which state CM is going to hand more than 1 lakh football to various sporting clubs? कौन से राज्य के CM हाल ही में 1 लाख फुटबॉल उनके राज्य के खूब सारे स्पोर्टिंग क्लब्स को डोनेट करने वाले हैं? इसका आंसर है बंगाल सीएम ममता बनर्जी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल लॉन्च द खेला हबे प्रोग्राम एट द नेताजी इंडोर स्टेडियम। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में खेला हबे प्रोग्राम का लॉन्च किया है। अंडर द स्कीम द स्टेट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट विल हैंड मोर देन 1 लाख फुटबॉल टू वेरियस स्पोर्टिंग क्लब्स।
और जिसके तहत उनके स्टेट के बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब को और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट को 1 लाख फुटबॉल हैंड ओवर किया जाएगा। इवन द वंस रजिस्टर्ड विद द IFA विल गेट 10 फुटबॉल्स ईच। और जो स्पोर्टिंग क्लब्स IFA के दौरान रजिस्टर्ड हैं उनको 10 फुटबॉल मिलेगा। द CM हैज़ अनाउंस्ड, ऐसा ही CM ने अनाउंस किया था। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धनखड़, द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल 9 crore approx. The capital of West Bengal, Kolkata. The 8th question is, who is the new DG of DRDO for missile system? DRDO के मिसाइल सिस्टम के लिए नए DG किनको बनाया गया है? इसका आंसर है BHVS नारायणा मूर्ति। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। मूर्ति इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड डिफेंस साइंटिस्ट एंड रिनाउंड फॉर हिज R&D in the indigenous design and development of advanced avionics technologies for defense and aerospace applications in India. इंडिया में डिफेंस एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए ये जो मूर्ति हैं वो एक बहुत ही डिस्टिंग्विश और जाने माने साइंटिस्ट हैं और वो R&D इंडाइजिनस डिज़ाइन के लिए भी जाने जाते हैं। The 9th question is, how Indian Air Force has celebrated आज़ादी का अमृत महोत्सव recently? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाया था? इसका आंसर है IAF organizes all women mountaineering expedition to Mount मनीरंग फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने सभी महिला पर्वतारोहियों को एक साथ माउंट मनीरा के एक्सपीडिशन के लिए बुलाया था। उसी के दौरान वो लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए थे। एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। The 10th question is, recently UK summons which country's ambassador over deadly oil tanker attack? Deadly oil tanker attack के बारे में आलोचना करने के लिए हाल ही में यूके ने कौन से देश के एम्बेसडर्स को समन किया है? द आंसर इज़ इरानियन एम्बेसडर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द इरानियन एम्बेसडर ऑफ द यूके मोहसिन भारवंत was summoned to the Foreign Commonwealth and Development Office. यूके के इरानियन एम्बेसडर मोहसिन भारवंत को उनके कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस में समन किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द unlawful attack committee on MV Mercer Street on 29 जुलाई। 29 जुलाई को MV Mercer Street में जो unlawful attack हुआ था उसी के बारे में आलोचना करने के लिए या फिर रिस्पॉन्स लाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन, कैपिटल ऑफ यूके लंदन, करेंसी ऑफ यूके पाउंड्स एंड पॉपुलेशन ऑफ यूके 6 crore अप्रॉक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा या फिर सुना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या आ जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। मैं हमेशा जवाब देती रहती हूँ। चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।